So this is lecture number 27th of GOC and this is the part 2 of lecture number 27th. पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिकली रीमन टीमान रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन और बेसिकली नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल पढ़ा था. इस पार्ट में हम रीमर टीमान रिएक्शन को ही हम आगे बढ़ाएंगे और मैंने आपको बताया था रीमर टीमान रिएक्शन में CH-Cl3 के जगह पे अगर आप CCl4 लेते हैं तो आपके पास सैलिसिलिक एसिड बनता है ऑन द प्लेस ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड. इस पार्ट में हम पहले बात करते हैं कॉल्वेज रिएक्शन के बारे में, है ना, और इसको कॉल्वेज स्मिट रिएक्शन भी बुलाते हैं. सो कॉल्वेज रिएक्शन या इसको कॉल्वेज स्मिट रिएक्शन बुलाते हैं. अच्छा, ध्यान से देखिए, इसमें क्या करते हैं, हम फिनॉल लेते हैं और फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH के साथ में पहले स्टेप में. तो आपको पता है NaOH क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा और आपके पास क्या बनेगा, O निगेटिव Na+. इसको बुलाते हैं आप सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड. और दूसरे स्टेप में हम क्या लेते हैं, दूसरे स्टेप में पहले पार्ट में हम लेते हैं CO2 और दूसरे पार्ट में हम एसिडिक मीडियम लेते हैं. तो आपके पास क्या बनता है, यहाँ पे बेंजीन पे OH ग्रुप वापस से रिटेन हो जाता है और साथ में साथ यहाँ पे COH ग्रुप लग जाता है. इसको बुलाते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है. तो ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में आपने रीमर टीमान रिएक्शन पढ़ा था. रीमर टीमान रिएक्शन में बेसिकली फिनॉल के साथ जब आप CCl4 और NaOH लेते हैं और साथ में हीट करते हैं और एसिडिक मीडियम रखते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है. लेकिन एक कॉल्वेज साइंटिस्ट थे, कॉल्वेज ने क्या बताया कि इन प्लेस ऑफ CCl4 क्यों ना हम डायरेक्ट CO2 यूज कर ले. क्योंकि आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आप CCl4 लेते हैं तो वहां जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो CO2 होता है. तो डायरेक्ट कॉल्वे ने CCl4 के जगह पे CO2 ले लिया और आपके पास सैलिसिलिक एसिड मिल गया. तो ये याद रखना है ना कैसे. अच्छा, इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं. मैकेनिज्म क्या लिख सकते हैं, ये जो पहले आपने फिनॉल का NaOH के साथ रिएक्शन करवाया था, ये बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा और आपके पास फिनॉक्साइड आयन बनेगा बेंजीन पे O नेगेटिव. Na+ की बात नहीं करते हैं. अब ध्यान से देखिए, हम फिनॉक्साइड आयन से स्टार्ट करते हैं. ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आएगा, ये बॉन्ड तोड़ करके यहाँ नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे. तो देखिए ये बन गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया. फिर CO2 क्या करेगा, डायरेक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इधर, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच कर गया. तो देखिए CO2 हमने अटैच कर दिया. अब ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होगा, इस H+ को निकालेंगे, ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करवा देंगे, ये बॉन्ड ऑक्सीजन को दे देंगे क्योंकि हमें बेंजीन का एरोमेटिसिटी लौटाना है. और ये बॉन्ड क्या होगा, ये जो बेसिकली है ये हाइड्रोजन लेकर के H+ लेकर के निकल जाएगा. तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, फिर ये बॉन्ड इधर आया था तो इसका बॉन्ड बन गया और C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन इधर चला गया तो OH. फिर जो सोडियम है वो यहाँ इसके साथ क्या करेगा, चिलेट रिंग बनाएगा ऑर्थो पोजीशन पे. इसीलिए ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप लगता है क्योंकि यहाँ चिलेट रिंग बनता है, स्टेबल रिंग बनता है. फिर आप एसिडिक मीडियम ले लीजिए तो आपके पास यहाँ H जुड़ जाएगा और आपके पास सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा. तो ये है मैकेनिज्म. तो ये था कॉल्वेज रिएक्शन जिसमें हम फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ में, फिर CO2 और साथ में एसिडिक मीडियम, तो आपके पास बनता है सैलिसिलिक एसिड. अच्छा, जो भी अभी हमने पढ़ा फिनॉल का रिएक्शन उसका समरी देखिए. एक तो हमने फिनॉल का रिएक्शन पढ़ा CH-Cl3 के साथ में और फिर NaOH और साथ में एसिडिक मीडियम. दूसरा हमने पढ़ा था CCl4 और तीसरा अभी हम पढ़े हैं CO2. तो ध्यान से सुनिए, जब आप CH-Cl3 लेते हैं फिनॉल के साथ में NaOH और साथ में एसिडिक मीडियम, तो आपको पता है सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है. कब, जब आप सिर्फ फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं CH-Cl3 और NaOH और एसिडिक मीडियम. और आपको पता होगा कि इस केस में CH-Cl3 में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो डाइक्लोरोकार्बन होता है.
लेकिन 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 फिनॉल का रिएक्शन करवाइए आप CCl4 के साथ में या CO2 के साथ में, NaOH और हीट के साथ में, NaOH हीट और साथ में बेसिकली एसिडिक मीडियम, तो इन दोनों केस में आपको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा और इन दोनों केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो CO2 होगा। तो ये 3 समरी आप याद करिएगा। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फेनोप्थलीन। हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कि फिनोप्थलीन को कैसे बनाते हैं। देखिए फिनोप्थलीन को कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिए। हम क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड से। अभी हम इसका पढ़ेंगे भी ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिनॉल का रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 साथ में हीट, तो आपके पास फिनोप्थलीन बनता है। फिनोप्थलीन मैं आपको बता दूं ये एक इंडिकेटर होता है जिसको बेसिकली हम एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करते हैं। ये एक इंडिकेटर होता है, अभी हम इसको देखेंगे अभी। अब देखिए ये रिएक्शन में कौन से कंपाउंड यूज होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए हम क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं और फिनॉल पे जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है उसको हमने ऐसे सेपरेट करके लिख लिया और फिनॉल का रिएक्शन करवाएंगे थैलिक एनहाइड्राइड। तो देखिए ये है थैलिक एनहाइड्राइड, बेंजीन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये थैलिक एनहाइड्राइड। आपको क्या करना है, 2 मोल फिनॉल का लेना है। सिंस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी बाहर निकालेगा, तो यहां से आप OHS पानी बाहर निकाल दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 साथ में हीट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है पानी निकालेगा और ये पूरा मॉलिक्यूल जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड आपके पास बना फिनॉल का रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड, इसको बुलाते हैं फिनोप्थलीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HPH। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था कि दिस फिनोप्थलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। बेसिकली क्या होता है, एसिडिक मीडियम में ये जो फिनोप्थलीन है इसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है एसिडिक मीडियम में, लेकिन अगर आप अल्कलाइन मीडियम लीजिएगा तो वो कलर हो जाएगा पिंक। तो देखिए कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड पिंक इन अल्कलाइन मीडियम। तो ये याद रखिएगा कि कैसे फिनोप्थलीन बना। फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर फिनॉल से बना विद द रिएक्शन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड, पानी निकालना है क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिए हैं, आपके पास फिनोप्थलीन बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ DDT। अभी हमने फिनोप्थलीन के बनाने का तरीका देखा था, अब हम DDT को बनाने का तरीका देखेंगे कि DDT को कैसे बनाएं। तो DDT को बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, क्लोरल ट्राइक्लोरो एसिटल एल्डिहाइड यानी कि CCl3CHO लेते हैं, इसको बुलाते हैं क्लोरल ट्राइक्लोरो एसिटल एल्डिहाइड। इस CCl3CHO का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ में, अगेन डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 साथ में हीट, तो DDT बनता है। अब देखिए कैसे होता है रिएक्शन। हम क्या ले रहे हैं, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन 2 मोल ले रहे हैं और 2 मोल में पैरा पोजीशन पे हमने हाइड्रोजन को सेपरेट करके लिख लिया। फिर CCl3 और CHO को हमने ऐसे अरेंज करके लिख लिया, CCl3CHO। फिर सिंस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 साथ में हीट, पानी बाहर निकाल देंगे और इस पूरे मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे, तो आपके पास ये मिल गया, इसको बुलाते हैं DDT। देखिए पानी बाहर निकला, CH CCl3 जाकर के जुड़ गया। अब देखिए इस यहां पे ये ग्रुप अटैच्ड है तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। सिमिलरली इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो डैश, ये मेटा डैश, ये पैरा डैश। तो क्या इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं, पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन मेथ एथ, इसको बुलाते हैं पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब यहां से लीजिए D, यहां से लीजिए D, यहां से लीजिए T, इसलिए इसको बुलाते हैं DDT। याद रखिएगा कि DDT जो है ये सबसे पहला क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम इंसेक्टिसाइड की तरह यूज करते हैं, क्लोरीनेटेड है तो इसको लिख सकते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। अच्छा ये बैन हो चुका है, बैन इसलिए हो चुका है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है कि ये जो है ये फैट में सॉल्युबल नहीं होता है, जिसके कारण से इकोसिस्टम में बेसिकली क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल पे इसका कॉन्सेंट्रेटेड बढ़ता जाता है जिसको बायोमैग्निफिकेशन बुलाते हैं, इसीलिए DDT को बैन किया था। याद रखिएगा कि DDT वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। प्रॉब्लम विद फैट सॉल्युबिलिटी, इसलिए बायोमैग्निफिकेशन करता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन बात करेंगे अमाइंस का, कंप्लीट डिस्कशन नहीं करेंगे अमाइंस का, सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ेंगे।
देखिए अमाइंस का हम सिर्फ रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विथ NaNO2 साथ में HCl, या आपको NaNO2H2SO4 लिखा दिख सकता है, या अभी हम बात करेंगे कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके HNO2 बनाता है तो सिर्फ आपको HNO2 अमाइंस के साथ लिखा दिख सकता है। तो 3 रिएजेंट आप याद रखिएगा अलग अलग फॉर्म में। तो देखिए हम क्या ले रहे हैं, प्राइमरी अमीन। याद रखिएगा ये जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन देता है, इसलिए प्राइमरी अमीन का ये टेस्ट भी होता है जिसको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में लेते हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, प्राइमरी अमीन। और देखिए आप रिएजेंट NaNO2HCl या NaNO2H2SO4 भी ले सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे ये दोनों आपस में रिएक्ट करके HNO2 बनाएगा तो डायरेक्ट आप HNO2 भी ले सकते हैं। तो करना क्या है, ये क्या करेगा, NH2 को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। यानी आप डायरेक्ट ऐसा समझिए कि जब भी आप प्राइमरी अमीन का इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो प्राइमरी अमीन RN2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि N2 पॉजिटिव इज द बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा गैस के फॉर्म में और आपके पास बन गया R पॉजिटिव, आपके पास बन गया कार्बोकेटाइन। और जैसे ही कार्बोकेटाइन बना तो आपको रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल के बारे में सोचना है। तो रीअरेंजमेंट सोचना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, वाटर का अटैक करवाइएगा, आपके पास अल्कोहल बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट में। रिएक्शन कैसे हुआ समझ में आया। डायरेक्ट आपको यही सोचना है कि प्राइमरी अमाइन दे, ये रिएजेंट दे, RN2 पॉजिटिव बनाना है, नाइट्रोजन निकाल देना है, R पॉजिटिव बनाना है, कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट करवा करके मैक्सिमम स्टेबिलिटी लाएंगे, वाटर अटैक करवाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। मैकेनिज्म तो भूल जाइएगा, ऐसे याद रखिएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म सीखिए। मैंने बोला था कि ये जो रिएजेंट है NaNO2 प्लस HCl, तो मैकेनिज्म यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि NaNO2 HCl के साथ में रिएक्ट करके HNO2 बनाता है, मैंने आपको बोला भी था, और साथ में NaCl। अच्छा, इस HNO2 को आप ओपन करके ऐसे लिख लीजिए, OH को बाहर निकालिए और N डबल बॉन्ड हो, और साथ में आपने एसिडिक मीडियम लिया है HCl या H2SO4। तो ये क्या करेगा, H प्लस HNO2 में से OH को बाहर निकाल लेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, पानी बाहर निकलेगा और आपके पास बन गया N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। हाँ, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन का। इसी पे आना था, इसलिए मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो ये बन गया आपके पास इलेक्ट्रोफाइल N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, इसको बुलाते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, और ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ध्यान से सुनिए, ये इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट प्राइमरी अमीन पे अटैक करेगा, और ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस इलेक्ट्रोफाइल पे जो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज उस पर डोनेट हुआ और डायरेक्ट ये जुड़ गया इससे, तो RNHH N डबल बॉन्ड हो। फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, घोर अपराध, H प्लस निकाल दीजिए, ये बॉन्ड नाइट्रोजन को दे दीजिए, तो आपके पास बन गया RNH N डबल बॉन्ड हो। फिर आप इसका टोटोमेरिज्म करवाइएगा। टोटोमेरिज्म कैसे करवाइएगा, ये हाइड्रोजन इसको दीजिएगा, ये पाई बॉन्ड इधर लेके आइएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड N OH। फिर अगेन एसिडिक मीडियम है, ये H प्लस क्या करेगा, यहां से वाटर ले जाएगा और आपके पास बन गया RN डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, घोर अपराध, तो इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो यहाँ डोनेट होगा, और ये जो बना है आपके पास RN डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, इसको बुलाते हैं डाइजोनियम आयन, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। इस लोन पेयर को डोनेट करवाएंगे, N ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और इस नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, अगेन घोर अपराध, इस पूरे बॉन्ड को तोड़ देंगे, नाइट्रोजन को बाहर निकाल देंगे, और आपके पास बन गया कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, वाटर का अटैक करवाएंगे, अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये था मैकेनिज्म, हमें सिर्फ यहाँ आना था, इसलिए मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। अब की पॉइंट सुनिए इस रिएक्शन का। की पॉइंट क्या है, RNH2 आपको देगा, और या तो आपको NaNO2 HCl या NaNO2 H2SO4 या HNO2 लिख के दे दे, तो आप HNO2 को ऐसे ड्रॉ कर लिए, फाइनली HNO2 ही बनने वाला है। तो आप HNO2 को ऐसे अरेंज करके लिख लीजिए कि नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन, H2O के साथ ऑक्सीजन और R के साथ OH। फिर आप क्या करिएगा, यहाँ से नाइट्रोजन निकालिए, यहाँ से पानी निकालिए। अब आप इस पॉइंट पे आइए, पहले आप क्या करिएगा, यहाँ जो आपके पास एल्काइल ग्रुप है इसमें कार्बोकेटाइन बना करके मैक्सिमम स्टेबल बनाइएगा कार्बोकेटाइन, फिर उसके साथ OH अटैच कर दीजिएगा, तो आपके पास ROH अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट, नाइट्रोजन बबल्स ऑफ नाइट्रोजन बनेगा। और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात है, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन है,
मैंने आपसे बात किया था और पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन देखिए, आपके पास है CH3 CH2 CH2 NH2 प्राइमरी अमीन है, रिएजेंट देखिए NaNO2 साथ में HCl और HNO2। तो आपको क्या करना है, ये दोनों HNO2 ही बनाएगा। HNO2 को ऐसे अरेंज करना है, ध्यान से सुनिएगा, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन, H2O के सामने H2 के सामने ऑक्सीजन और CH2, और आपको पहले यहाँ कार्बोकेटाइन बनाना है, यहाँ OH। जैसे ही आपने कार्बोकेटाइन बनाया, पहले आप इसका रीअरेंजमेंट करवाइएगा मैक्सिमम स्टेबल, तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, तो आपके पास ये मैक्सिमम स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन बन गया। OH इसके साथ अटैच कर दीजिए, आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया, नाइट्रोजन बाहर गया, पानी बाहर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है प्राइमरी अमीन CH2 CH2 NH2, रिएजेंट देखिए NaNO2 साथ में HCl, और ये दोनों रिएक्ट करके HNO2 बनाएगा। करना क्या है आपको, यहां से मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास RNH2 है और आपको HNO2 दे दे या NaNO2 HCl NaNO2 H2SO4, आपको क्या करना है, Rn2 पॉजिटिव बना देना है, बस ये बना देना है, और उसके बाद नाइट्रोजन निकाल करके R पॉजिटिव बनाना है। तो देखिए हमने बना दिया CH3 CH2 N2 पॉजिटिव। अब देखिए क्या होगा, यहां से ये नाइट्रोजन बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन बाहर निकला और पानी, रिएक्शन में पानी होगा तो पानी इससे अटैक करेगा, अटैक तो पानी करेगा, जुड़ेगा OH, तो अल्कोहल मेजर बनेगा। फिर क्या होगा, ये जो HCl है यहां से Cl माइनस इसके साथ रिएक्ट करके, क्योंकि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा है तो हम सबके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो फिर Cl माइनस इसके साथ रिएक्ट करेगा और आपके पास क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। फिर यहां देखिए Na प्लस NO2 निगेटिव, NO2 निगेटिव को हमने ऐसे अरेंज करके लिख लिया है, ये NO2 निगेटिव रिएक्ट करेगा और आपके पास क्या बन गया, CH3 CH2O N डबल बॉन्ड O, या CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर क्या हो सकता है, यहां से एलिमिनेशन हो सकता है, यहां से हाइड्रोजन हटा दीजिए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो आपके पास CH2 एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर क्या हो सकता है, जो यहां प्रोडक्ट बना था ये वापस से इसके साथ रिएक्शन कर देगा और आपके पास ईथर बना लेगा। तो ये सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। एक रिएक्शन देखिए, CH3NH2, इसको बुलाते हैं मिथाइल अमीन, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NaNO2 साथ में HCl और HNO2। तो करना क्या है, CH3 पॉजिटिव बनाना है। पहले आप क्या करिएगा, CH3 पॉजिटिव वाटर अटैक करवा करके अल्कोहल बनाइएगा। फिर ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट वापस से इस पे अटैक करके आपके पास बन जाएगा CH3OCH3 ईथर बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि मिथाइल अमीन जो है वो NaNO2 HCl के साथ या HNO2 के साथ रिएक्ट करके ईथर बनाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्राइमरी अमीन का रिएक्शन विथ NOCl। NOCl को हम बुलाते हैं टिल्डन रिएजेंट, इसको बुलाते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो देखिए करना क्या है, NOCl ले लीजिए, चाहे आप अब ये जो पढ़ के आए हैं रिएजेंट NaNO2 साथ में HCl या H2SO4, तो जो HNO2 देता है। करना क्या है, आपको Rn2 पॉजिटिव बनाना है, नाइट्रोजन निकाल दीजिए, कार्बोकेटाइन बनाइए, नाइट्रोजन बाहर चल गया, कार्बोकेटाइन तो बना, तो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। फिर उसके साथ क्लोरीन अटैच कर दीजिए, आपके पास एल्काइल हैलाइड बन गया। की पॉइंट क्या है, RnH2 लिखिए, NOCl को आप ऐसे अरेंज करके लिख लीजिए कि नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन और R के सामने Cl। यहाँ आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंजमेंट करवा करके मैक्सिमम स्टेबल बनाना है, उसके बाद क्लोरीन अटैच कर देना है, तो आपके पास एल्काइल हैलाइड, नाइट्रोजन बाहर चल गया, पानी निकला। तो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विथ टिल्डन्स रिएजेंट। जैसे इस रिएक्शन को देखिए, क्वेश्चन को, आपके पास है इथेनामाइन CH3 CH2 NH2, रिएक्शन करवा रहे हैं NOCl टिल्डन रिएजेंट। करना क्या है, मैंने आपको बताया था, पहले तो आपको डायरेक्ट इसको ऐसे सोच लेना है, CH3 CH2 N2 पॉजिटिव, यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकाल दीजिए गैस के फॉर्म में, यहाँ बना आपके पास कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है तो क्या करना है, क्लोरीन लगा देना है, आपके पास प्रोडक्ट बन गया। फिर इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NaCN, तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, Cl हटाइए, Cn लगाइए, आपके पास बन गया साइनाइड CH3 CH2 CN। फिर इसका रिएक्शन करवा रहे हैं LiAlH4 या NiH2, रिडक्शन करवाएगा। रिडक्शन करवा करके क्या होगा कि आप इसको प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो आपके पास पहले था इथेनामाइन, आपके पास बन जाएगा प्रोपेनामाइन। डन।